दर्शकों नमस्कार। दुनिया भर में धर्म गुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है। सनातन हितैषी होने का दावा करने वाले बहुत से धर्मगुरु आपको हर रोज कथा करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन क्या ये धर्मगुरु सच्चे सनातन हितैषी हैं या नहीं? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सही मायने में सनातनी कौन है और कौन है सनातन धर्म का सच्चा हितैषी। अपने आप को सनातन का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले कुछ धर्म गुरुओं के बारे में एक चौंका देने वाली वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद आप खुद विचार कीजिए, क्या ये धर्म गुरु सनातन धर्म के हितैषी हो सकते हैं? देखिए। क्या आपको पता है कि देश का सबसे महंगा कथावाचक कौन है? क्या आपको पता है स्वामी रामभद्राचार्य अपनी एक कथा का कितना फीस चार्ज करते हैं? क्या आपको पता है जया किशोरी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम बड़े कथावाचक अपनी एक कथा का कितना पैसा लेते हैं? आज आपको 7 ऐसे बड़े कथावाचक के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में लोगों का अध्यात्म की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है और इसी झुकाव के कारण देश में खूब सारे भागवत कथा के आयोजन भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ कथावाचक तो बेहद कम उम्र में रातों रात फेमस हो गए हैं और तो और उनके कथावाचन के डिमांड में जबरदस्त बढ़ोतरी भी हुई है। आज हम आपको देश के कुछ ऐसे ही चुनिंदा कथावाचकों के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि वे एक कथा के लिए कितना चार्ज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य की। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरयू पहाड़ी ब्राह्मण परिवार में मकर संक्रांति के दिन 1950 में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जब 2 महीने के थे तभी उनकी आंखों की रोशनी चली जाती। अपनी एक कथा का 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की दक्षिणा लेते हैं। नंबर 2 पर आती है जया किशोरी। जया किशोरी का जन्म 13 अप्रैल 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका रियल नाम जया शर्मा है और उन्हें किशोरी की उपाधि दी गई, इसीलिए वे अपने नाम में जया किशोरी का इस्तेमाल करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीमद् भागवत के वाचन के लिए वो 9,50,000 रुपए फीस लेती हैं। फीस का आधा हिस्सा 4,25,000 रुपए वह कथा से पहले और बाकी कथा होने के बाद लेती हैं। नंबर 3, पंडित प्रदीप मिश्रा। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुआ था। उनका जन्म सीहोर जिले में होने के कारण लोग उन्हें सीहोर बाबा के नाम से भी जाना करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की फीस की बात करें तो एक कथा का तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं। नंबर 4 पर आते हैं अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। उनके माता पिता अध्यात्म से जुड़े हुए थे और बचपन से ही वो भी अध्यात्म में रुचि रखते थे। महाराज भागवत कथा वाचन का 1 लाख प्रतिदिन से भी ज्यादा लेते हैं और कथा 7 दिन तक चलती है। महाराज जी के द्वारा कथा करवाने का पूरा खर्चा 12 से 15 लाख रुपए तक अनुमानित है। नंबर 5 पर आते हैं कथावाचक देवकीनंदन। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगर बात करें तो उन्हें हम एक पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं। 1997 से ये श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा, भागवत गीता इत्यादि पर प्रवचन दे रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी की नेटवर्क लगभग 5 से 7 करोड़ है। महाराज देवकीनंद ठाकुर विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार वो एक कथा करने के लिए फीस जो लेते हैं वो 10 से 12 लाख लेते हैं। नंबर 6 पर आते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में बुंदेलखंड के अंचल के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा करने का कितना पैसा लेते हैं, इस बात की सटीक जानकारी या आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग जानकारी दी गई है। कुछ वेबसाइट पर ऐसा दावा करती हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक दिन के लगभग 10 से 15 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं और वह अपने कई बयान में ये भी कह चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर हमें कुछ भी दान कर सकता है।
नंबर 7 पर आते हैं राजन जी महाराज। राजन जी महाराज का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही आध्यात्म में विशेष रुचि थी। उनका असल नाम राजन तिवारी है। उनके सीताराम का भजन बहुत प्रसिद्ध है। वो अपनी कथा और भजन के लिए 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो ये थे 7 बड़े कथावाचक जिनके बारे में मैंने आपको बताया। दर्शकों, विचार कीजिए, क्या ये धर्मगुरु सनातन धर्म के हितैषी हो सकते हैं, जो कथा करने के नाम पर लाखों रुपए फीस लेते हैं? जो धर्मगुरु अपनी कथाओं में श्रद्धालुओं को दान धर्म करने के प्रवचन देते हैं, वो खुद ही लाखों रुपए कथा करने के लिए ले रहे हैं। दर्शकों, पुराणों में प्रमाण है कि जब राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था, तो पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा कथावाचक नहीं था जो राजा परीक्षित को कथा सुना सके, क्योंकि सभी को पता था 7वें दिन परिणाम आ जाएगा और नकली कथावाचक का पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि उनमें से कोई भी कथावाचक कथा सुनाने का अधिकारी नहीं था। धन के लालची किसी कथावाचक की हिम्मत कथा सुनाने की नहीं हुई। तब स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया। सुखदेव ऋषि ने कथा सुनाने के बदले कोई धन नहीं लिया, जिससे राजा परीक्षित को लाभ मिला। लेकिन आजकल के कथावाचक न तो कथा सुनाने के अधिकारी हैं, न ही इनके पास सही भक्ति विधि। केवल धन उपार्जन करना इन कथावाचकों का मुख्य उद्देश्य बन चुका है, जो कि आपके मानव जीवन के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। इससे साफ है, ये धर्मगुरु सनातन धर्म के हितैषी नहीं बल्कि दुश्मन है। सभी भक्तों को सत साहिब, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सतलोक स्पिरिचुअल फैक्ट्स। धन्यवाद। सत साहिब जी, सत साहिब।